बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद फैसल नदीम फ्राम स्पीकर कॉलेज ननकाना साहिब, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एवोगैड्रोस नंबर। अभी हम चैप्टर नंबर 1 पे ही हैं, जिसका नाम क्या था, बेसिक कंसेप्ट, और उसका टॉपिक है आज हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर। अब जो एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट है ये किसने दिया था, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, अमीडो एवोगैड्रो। इसने जो है एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट दिया। एक्चुअल में ये क्या था, ये एक फिजिक्स, इसका जो प्रोफेशन था वो क्या था, फिजिक्स के रिलेटेड था। और ये बॉर्न जो था वो ये अगस्त में हुआ था 1775 में। इसने जो है एवोगैड्रोस नंबर पे काफ़ी ज़्यादा सर्च की। इसके मतलब इसने क्या कहा, इसने ये कहा था कि हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट आयनिक स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट फार्मूला यूनिट्स हैं। अगर हम किसी का भी 1 मोल लेते हैं उनमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल की तादाद क्या होती है, सेम होती है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं वो चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम रहते हैं अगर हम कोई भी 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं, बजाय वो एलिमेंट्स हो, कंपाउंड्स हो, ठीक है, आयनिक स्पीशीज़ हो, तमाम में पार्टिकल्स की तादाद क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल। किसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, आयन, मॉलिक्यूल एंड फार्मूला यूनिट। अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस is expressed in 1 mole of the substance is called Avogadro's number। अब ये जो Avogadro's number है इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से। N स्टैंड फॉर नंबर, A स्टैंड फॉर एवोगैड्रो। ठीक हो गया। अब एवोगैड्रोस नंबर आपने ये बता देने, इसकी हमने एग्जांपल करनी है। एग्जांपल है फर्स्ट फॉर एलिमेंट्स के लिए। तो एलिमेंट्स के लिए क्या है कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने ग्राम होते हैं, 12 ग्राम होते हैं। और उसमें कितने एटम होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है एलिमेंट की, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। ये इसका क्या आ रहा है, एटॉमिक मास आ रहा है। और ये भी किसके इक्वल होगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बेटा, यहाँ पे कार्बन का मास कितना है, 12 है, और इधर हाइड्रोजन का मास कितना है, 1.008। मैसेज क्या है, डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरह हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं फॉर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड की भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फार्मूला यूनिट की भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1 मोल ऑफ H2O। इसमें कितने, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है। ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद है वो कितनी है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह 1 मोल ऑफ C6H12O6, इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ रहा है, 18 ग्राम। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। अब देखें बेटा, इसमें भी क्या था, दोनों का मासेस क्या थे, डिफरेंट थे। 1 मोल वाटर है, 1 मोल ही क्या है, ग्लूकोज है। इन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद क्या है, वो सेम ही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों में क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं फार्मूला यूनिट की। 1 मोल ऑफ NaCl, इसका फार्मूला मास कितना होता है, 58.5 ग्राम। और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद है वो कितनी है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है फार्मूला यूनिट की, 1 मोल ऑफ Na2CO3, इसका जो फार्मूला मास है वो कितना आता है, 106 ग्राम। और इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद कितनी है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ Na2CO3। इसमें भी देखें मासेस क्या थे, डिफरेंट थे, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल क्या थे, सेम आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट मासेस बट सेम नंबर ऑफ
पार्टिकल्स। मतलब हमारे पास सारे ये क्या आ रहे हैं, 1 मोल कंपाउंड आ रहे हैं, बेशक वो मॉलिक्यूलर मास हो, बेशक वो फार्मूला यूनिट हो। और ये क्या थे, 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स आ रहे थे। अब एलिमेंट्स में भी क्या थे, मासेस डिफरेंट थे, कंपाउंड्स में भी मासेस क्या थे, डिफरेंट थे, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सब में क्या है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो बेटा इसमें आपने इसका आंसर बता देना है कि कोई भी अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करते हैं या इंडिविजुअल कंपाउंड की बात करते हैं, बेशक वो फार्मूला यूनिट हो, बेशक वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो, बेशक वो आयनिक कंपाउंड हो, ठीक है। तो इसमें आपने क्या बताना है कि हर जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसके क्या होते हैं, हर सब्सटेंस के क्या होते हैं, डिफरेंट मासेस होते हैं। इंडिविजुअल सब्सटेंस कोई भी ले लें, एलिमेंट ले लें, कंपाउंड ले लें, ठीक है, हर सब्सटेंस का क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंट मास होगा। अगर उसमें डिफरेंट मास है और उनमें नंबर ऑफ मोल क्या है, इक्वल हैं, और वो सब्सटेंस का जिसका मास डिफरेंट था उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका आंसर आपने लिखना है इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस। मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं सब्सटेंस के, उनके क्या हैं, डिफरेंट मासेस आ रहे हैं। Equal number of mole of different substance will also have different masses but same number of particles। जैसा कि मेरे पास एग्जांपल है, ये भी सारी एग्जांपल इसी की हैं, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो मैग्नीशियम एटम है इसका वेट कितना है, 10 ग्राम, और जो है हमारे पास कार्बन एटम, इसका वेट कितना आ रहा है, 5 ग्राम वेट आ रहा है, और इसमें नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ एटम कैसे सेम होते हैं, अब हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। इसकी बात कर रहे थे कि जो हमारे पास है कि 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है और 5 ग्राम कार्बन है, इसमें नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है। हालांकि यहाँ पे देखें कि जो मैग्नीशियम एटम है वो क्या है, इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। मैग्नीशियम का मास 10 ग्राम है और कार्बन का मास कितना है, 5 ग्राम, लेकिन नंबर ऑफ एटम इनमें क्या है, सेम है, ठीक है। और अगर हम 1 मोल मैग्नीशियम की बात करें और 1 मोल कार्बन की बात करें, तब भी इसमें नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, वो सेम ही रहेंगे, ठीक हो गया। तो अब कुछ फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को यूज कर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दी है वो भी हम सोल्व कर सकते हैं, और इसी को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ आयनिक स्पीशीज। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई क्या होगा, एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें हम उसको, Na से। Na स्टैंड फॉर एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, Na। तो ये इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये हम लगाएंगे फार्मूला, तो हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट पे है नंबर ऑफ आयनिक स्पीशीज। नंबर ऑफ आयनिक स्पीशीज जो है इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, गिवन मास ऑफ आयनिक स्पीशीज, मतलब वो कोई भी हो सकती है, OH नेगेटिव हो सकती है, कार्बोनेट आयन हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है। गिवन मास ऑफ आयनिक स्पीशीज डिवाइडेड बाई क्या आएगा उसका, आयोनिक मास, और इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आयोनिक स्पीशीज आ जाती हैं, ठीक हो गया। इसी तरह बेटा अब हम एग्जाम्पल करते हैं जो किसको अंडरस्टैंड करती है, जो मोल को और एवोगैड्रोस नंबर दोनों को जो अंडरस्टैंड करेगी वो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करनी है। एग्जाम्पल है मेरे पास कि जो 1 मोल ऑफ वाटर है इसका मास कितना था, 18 ग्राम, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट थे। इसी तरह आपने बताना है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23
एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करेगा एंड 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करेगा। मतलब जितने एटम होंगे उतने ही के डिजिट्स के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि H2SO4 की अगर हम बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ H2SO4 वो किसके इक्वल होगा, 98 ग्राम के इक्वल था। और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी लहदा बात करते हैं कि H2SO4 में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, सल्फर के कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4 एटम हैं। तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन एंड 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल ऑफ सल्फर एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन को कंटेन करता है। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है। इसी तरह आप किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की हो, फार्मूला यूनिट की हो, आयनिक स्पीशीज की हो या एलिमेंट की एग्जांपल हो, आप इस तरह उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक हो गया, इंडिविजुअल एग्जांपल के लिहाज से। अब इसी तरह बेटा अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है और किसी चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। तो असाइनमेंट आप लोगों की क्या है, आपके पास होगी एग्जाम्पल नंबर 8, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 है। उसमें भी क्या है, उसमें भी हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, वो भी किससे करेंगे, हम ये वाला फार्मूला लगाकर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो एक्सरसाइज में MCQs हैं, MCQs नंबर 7 और MCQs नंबर 8 वो भी किस टॉपिक में से लिया गया है, एवोगैड्रोस नंबर ही से ही लिया गया है। ठीक है, और अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पार्ट नंबर 6, इसमें भी हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर A और पार्ट नंबर C2E ये भी किससे हम सोल्व कर सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 इसका पार्ट नंबर D और पार्ट नंबर G2I ये भी जो है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ये न्यूमेरिकल टाइप है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, इसी में भी हम यही फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर D, इसमें भी हमने क्या चीज कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो यही फार्मूला यूज कर हम क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर जो D है वो सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 इसका पार्ट नंबर A, पार्ट नंबर B और पार्ट नंबर D2H ये वाला भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर 4 टू पार्ट नंबर 6 ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ एवोगैड्रोस नंबर एंड बाय यूजिंग ऑफ फार्मूलाज ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।